जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस राजा के पश्चात जो हम लोगों को तर्पण द्वारा तृप्त करेगा, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस राजा के भाई, बंधु, मित्र, अमात्य, हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, किसी का भी इस बात की कोई चिंता नहीं है। इस बात को याद करके राजा के पितृगण अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इधर राजा प्रतिवाहु के मन में निरंतर निराशा छाई रहती है। वे सोचते रहते हैं कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म निष्फल है। जिसके पुत्र नहीं, उसका घर सूना सूना सा लगता है और मन सदा दुख में रहता है। पुत्र के बिना मनुष्य देवता, मनुष्य और पितरों के क्षेत्रों में उत्तीर्ण नहीं हो सकता। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्रकार से उपायों का आश्रय लेकर पुत्र उत्पन्न करे। उसी की भूतल पर कीर्ति होती है और परलोक में शुभगति प्राप्त होती है। जिन पुण्यशाली पुरुषों के घर में पुत्र का जन्म होता है, उनके भवन में आयु, आरोग्य और संपत्ति सदा बनी रहती है। राजा अपने मन में ये लगातार सोचता रहता था, जिससे उन्हें शांति नहीं मिलती थी। अपने सिर के बालों को श्वेत होता हुआ देखकर वे रात दिन शोक में निमग्न रहते थे। एक समय मुनीश्वर सांडिल्य स्वेच्छापूर्वक विचारते हुए प्रतिवाहु से मिलने के लिए उनकी राजधानी मथुरा में आए। उन्हें देखकर राजा सहसा अपने सिंहासन से उठ पड़े और उन्हें आसन आदि देकर सम्मानित किया। पुनः मधुपर्क आदि निवेदन करके हर्षपूर्वक उनकी पूजन किया। राजा को उदासीन देखकर महर्षि का परम विस्मय हुआ। तत्पश्चात मुनीश्वर ने स्वेच्छापूर्वक राजा का अभिनंदन करके राज्य के 7 अंगों के विषय में पूछा। तब प्रतिवाहु अपनी कुशल निवेदन करने के लिए बोले, पूर्व जन्मार्जित दोष के कारण इस समय मुझे जो दुख प्राप्त है, अपनी उस कष्ट के विषय में मैं क्या कहूँ। भला आप जैसे ऋषियों के लिए क्या ज्ञान है। मुझे अपने राष्ट्र में कुछ भी सुख दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। राजा के बाद जो हमारी रक्षा करे, ऐसा हम लोग किसी को नहीं देख पा रहे हैं। इस बात को स्मरण करके मेरी सारी प्रजा दुखी हो जाते हैं। ब्राह्मण, आप तो साक्षात दिव्यदर्शी हैं, अतः मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे वंश प्रवर्तक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महादेव जी बोले, देवी, इस दुखी राजा के इस वचन को सुनकर मुनिवर सांडिल्य राजा की दुखों को शांत करते हुए ये बोले, इस प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र में पार्वती संकार संवाद में गर्ग संहिता महत्व विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।